तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोनिका ने अपने पावर्स की मदद से केसी का प्लान फेल कर दिया था और इसके लिए उसने लुइस के प्रोटेक्टिव बैरियर की मदद ली थी। और जब लुइस को ये महसूस हुआ कि उसके बैरियर के साथ कुछ गड़बड़ है, वो वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर आते ही उसके सामने था इन सब की वजह, यानी खुद मोनिका। लुइस काफी शॉक हो गया जब उसने देखा कि मोनिका का माना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फिर उसने अपना ध्यान केसी की तरफ किया, जहाँ केसी ने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी, यानी वही स्टूपिड एनिमी जिसने प्रिंस फिलिक्स को मारने की कोशिश की थी। तब मोनिका ने एक्सप्लेन किया कि उसने लुइस का बैरियर तोड़ा और उसकी पावर्स बोरो करके स्पाइरल फ्लेम को डीएक्टिवेट करा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने स्पिरिट किंग को भी समन कर लिया था और सिर्फ एक ही मिनट में उसके फॉर्मूला को दोबारा लिख दिया था। ये सुनकर लुइस ने सोचा अगर कभी फ्यूचर में उसके बैरियर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो उसका पहला सस्पेक्ट मोनिका ही होगी। और केसी के लिए लुइस का प्लान था कि वो उसे इंटरोगेट करेगा और अगर वो कुछ नहीं बोली तो उसे उसके ऊपर माइंड मैनिपुलेशन मैजिक का यूज करना होगा। लुइस को लगता था कि अगर केसी कभी होश में ही ना आई तो ही बेहतर है, क्योंकि रॉयल फैमिली पर असैसिनेशन अटेम्प्ट का मतलब होता है सीधा डेथ पेनल्टी। मोनिका ने फिर पूछा क्या लुइस फर्स्ट प्रिंस को सपोर्ट करता है। लुइस ने हाँ कहा। उसने बताया कि फर्स्ट प्रिंस लियोनेल उसका स्कूल फ्रेंड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहता है कि लियोनेल किंग बने, बस उसे ड्यूक क्लॉकफोर्ड और प्रिंस फिलिक्स दोनों ही पसंद नहीं थे। मोनिका ने बताया कि केसी फर्स्ट प्रिंस के फ्रैक्शन से थी जो लैंडोर से कनेक्टेड था, और क्योंकि फर्स्ट प्रिंस की माँ भी लैंडोर से थी, अगर उनके सपोर्टर्स ने भी सेकंड प्रिंस पर अटैक किया होता तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाती। लुइस मोनिका की इंटेलिजेंस देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो गया, लेकिन मोनिका ने कहा कि वो चाहती है सब लोग ऐसे बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लुइस ने जवाब दिया कि ना फर्स्ट प्रिंस को और ना ही उसकी माँ को थ्रोन में इंटरेस्ट है, बस उनके कुछ सपोर्टर्स इतने लापरवाह हैं और जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। फिर भी मोनिका ने इंसिस्ट किया कि ये सब सीक्रेट ही रहे। लुइस ने डिसाइड किया कि अगर केसी खुद से सब कुछ कन्फेस कर लेती है तो वो माइंड मैनिपुलेशन यूज नहीं करेगा। उसने कहा कि केसी को एक कॉन्वेंट भेज दिया जाएगा जहाँ से वो सोसाइटी में कभी वापस नहीं आ पाएगी। मोनिका इस डिसीजन से थोड़ा रिलैक्स दिखी, लेकिन लुइस ने उसे याद दिलाया कि वो ये ना भूले कि वो असल में 7 सेजेस में से एक है। मोनिका एवरेट और मोनिका नॉर्टन तो सिर्फ एक टेम्पररी भेज था। फिर जब लुइस बैरियर रिपेयर करने गया तो केसी मोनिका के पास आई। उसने क्लियरली कहा मैं ना तो माफी मांगने वाली हूँ ना तो ग्रेटिट्यूड दिखाने वाली, क्योंकि हम दोनों दुश्मन हैं। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये सुनकर मोनिका रो पड़ी। वो दिल से बहुत ही अच्छी थी, 7 सेजेस में सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड। केसी ने कहा कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए या कम से कम मुझे भूल जाना चाहिए, लेकिन मोनिका ने मना कर दिया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर जब केसी को ले जाया जा रहा था उसने मोनिका से कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें कभी अपने साथ हॉर्स राइडिंग पे नहीं ले जा पाई और ना ही एम्ब्रॉयडरी सिखा पाई, यानी वही रुमाल पे डिजाइन करना। मोनिका चुपचाप उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में उदासी थी। लुइस ने मोनिका को समझाया कि अपनी इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखो और कहा कि अपने चेहरे को थोड़ा धो लो। फिर उसने उसे अपना हैंकी दिया और बोला ये मेरी वाइफ का बर्थडे गिफ्ट है, इसलिए इसे धोकर और आयरन करके वापस कर देना। इसी बीच विल डैनियो ने प्रिंस फिलिक्स को बताया कि स्पिरिट किंग को समन किया गया है। ये सुनकर फिलिक्स तुरंत ही गार्डन की तरफ भागा जहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर लगा था। उसे लगता था अगर कोई इमरजेंसी होती तो वो बैरियर जरूर एक्टिव होता। वहाँ पहुंचकर उसने लुइस को बात करते हुए देखा। लुइस कह रहा था स्पिरिट किंग को बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि साइलेंट विच खुद थी। यह सुनकर फिलिक्स क्यूरियस हो गया। उसे साइलेंट विच से मिलना था और उसके मैजिकल स्किल्स को अपने आंखों से देखना था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साइलेंट विच इतने दिनों से उसके इतने करीब थी। फिलिक्स के दिल में लेडी एवरेट के लिए एक अलग ही एहसास था जब से उसने उसे अपने आंखों से देखा था, जब वो अकेली ही एक पूरी ड्रैगन्स की झुंड को हरा रही थी। 3 दिन बाद इजाबेल अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगाथा ने उसे रोक लिया क्योंकि वो अभी भी बीमार थी। इजाबेल परेशान थी। वो 3 दिनों से बेड पर पड़ी हुई थी और मोनिका से मिल भी नहीं पा रही थी, पर अगाथा ने उसकी बात को इग्नोर करके थर्मोमीटर उसके मुंह में डाल दिया और कहा देखो अभी भी कितना बुखार है। फिर उसने इजाबेल को वापस बेड में लेटा दिया, जबकि इजाबेल उससे रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी। कुछ देर बाद मोनिका हॉलवे से गुजर रही थी, तब लाना उसके पास आई। मोनिका के चेहरे पर उदासी थी। लाना ने कहा केसी के जाने के बाद सब कुछ कितना खाली खाली लगता है। उसे बुरा लग रहा था कि वो जाने से पहले केसी से कुछ कह भी नहीं पाई। तब उसने सजेस्ट किया क्यों ना हम उसे एक लेटर भेज दे, लेकिन मोनिका चुप रही। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर लाना ने पूछा स्कूल फेस्टिवल के बाद जो डांस पार्टी होने वाला है उसमें तुम क्या पहनोगी। मोनिका ने कहा मैं तो अपनी एकेडमी यूनिफॉर्म पहन लूंगी। यह सुनकर लाना मुस्कुराई और बोली तो मैं तुम्हें अपनी ड्रेस में से एक दे देती हूँ। मोनिका को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी, पर लाना ने हंसकर कहा दोस्तों के लिए अच्छा करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। लाना की बात सुनकर मोनिका के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसका मूड फिर से हल्का हो गया।
गया। लेकिन हॉर्स राइडिंग लेसन के वक्त वो इतने नर्वस थे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई वो घोड़े से गिर गई। मोनिका चाहती थी कि वो हॉर्स राइडिंग अच्छे से सीख ले ताकि एक दिन केसी को दिखाकर कह सके, देखा मैं भी सीख गई। तभी प्रिंस फिलिक्स वहाँ आया। उसने मोनिका को देखा और बोला, मैं तुम्हें सही तरीके से राइड करना सिखाता हूँ। उसने मोनिका का पोस्चर और नजर दोनों सही किया और बताया कैसे बैलेंस बनाए रखना है। मोनिका को लगा जैसे ये हॉर्स राइडिंग नहीं बल्कि बॉलरूम डांसिंग हो, जहाँ रिदम और कंट्रोल सबसे जरूरी होता है। फिलिक्स ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने चेस और हॉर्स राइडिंग को ही क्यों चूज किया? मोनिका ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, एक दोस्त को बताना चाहती हूँ कि मैं हॉर्स राइडिंग करना सीख गई हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ एकेडमी आने के बाद बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए बदले में क्या कर सकती हूँ। लाना के शब्दों को याद करके मोनिका ने सोचा, क्या कभी मैं भी इतनी स्ट्रांग बन पाऊंगी कि किसी और से कह सकूं कि अच्छा करने के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद मोनिका का चेस मैच था एलियट के साथ। एलियट ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पिछले मैच में मैंने तुम्हें कैसलिंग मूव के बारे में नहीं बताया था। मुझे लगता है मैंने अनफेयर तरीके से जीता था। यह मेरे लिए शर्म की बात है। मोनिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे जरूरी था सीखना, जीतना नहीं। जब दोनों खेल रहे थे एलियट के दिमाग में उसके बचपन की यादें चल रही थी। जब वो प्रिंस फिलिक्स के साथ था उसने सोचा फिलिक्स कितना वीक था। ना उसे तलवार चलानी आती थी, ना डांस, ना पढ़ाई। फिर भी एक दिन उसे ही सबको लीड करना था। दूसरी तरफ वो नौकर जिसने प्रिंस फिलिक्स को हॉर्स राइडिंग सिखाई थी, उसके अंदाज में एक अलग ही शान और डिग्निटी थी। थोड़ी देर बाद एलियट ने देखा कि फिलिक्स एक बुक के लिए रो रहा है। उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, इतनी सी बात पर रो रहे हो, चुप करो। लेकिन फिलिक्स चुप नहीं हुआ। तब एलियट ने एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, देखो वो किताब पेड़ पर अटक गई है, तुम उसे खुद लाओगे या हमेशा की तरह अपने सर्वेंट के पास भाग जाओगे? फिलिक्स ने हिम्मत जुटाई और पेड़ पर चढ़ने लगा, पर बेचारा गिर गया और बुरी तरह से चोट खा ली, इतना कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। जब एलियट के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने एलियट को बहुत बुरी तरह से डांटा और गुस्से में कहा, अपनी गलती का मुआवजा अपनी जान देकर दो। लेकिन उसी पर फिलिक्स ने बीच में आके बोला, नहीं, गलती मेरी थी, एलियट की नहीं। सबके सामने उसने कह दिया कि एलियट तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर एलियट का दिल कांप गया। थोड़ी देर बाद जब फिलिक्स थोड़ा संभल गया, एलियट ने उससे गुस्से में पूछा, तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? क्यों मेरी गलती अपने सिर ले ली? फिलिक्स ने शांति से कहा, मैं तो बस पेड़ पर चढ़ने में ही खराब था, मुझे गिरने की आदत है, तुम्हारा इसमें क्या कसूर? एलियट कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें सही तरीके से पेड़ पर चढ़ना सिखाऊंगा। उसी दिन से एलियट को समझ आ गया कि फिलिक्स हमेशा दूसरों के मामले में इतने इन्वॉल्व क्यों होता है, क्योंकि वो दिल से परवाह करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। इधर ब्रिजेट ने साइरिल को इन्फॉर्म किया कि प्रोफेसर ने कहा है उसे आज ही पिछला इंसिडेंट सॉर्ट आउट करना होगा। कुछ देर बाद जब मोनिका वापस आई तो साइरिल ने कामली कहा, तुमने जो डॉक्यूमेंट्स मिस किए थे उन्हें रिव्यू कर लो। मोनिका थोड़ी कमजोर लग रही थी, शायद माना की कमी की वजह से। वो 3 दिन से सही से सो भी नहीं पाई थी। नील को तुरंत समझ आ गया था कि मोनिका ठीक नहीं है। वो लड़खड़ाई और अनजाने में साइरिल के कंधे पर सिर रख दिया। जैसे ही मोनिका को होश आया उसने तुरंत पीछे हटकर माफी मांग ली। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो तब हुआ जब साइरिल ने खुद मोनिका से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे लोगों को चेक करना चाहिए था, अगर मैं ध्यान देता तो केसी के साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत से दूसरे लोग साइरिल को उस इंसिडेंट के लिए ब्लेम कर रहे थे, जबकि असल में गलती केसी की थी। यह सब सुनकर मोनिका के आंखों से आंसू निकल आए। वो रोती हुई जमीन पर गिर गई। उसके दिल में दर्द था क्योंकि वो उन लोगों को सच नहीं बता सकती थी। उसने खुद को दोष दिया, अगर मैं उस दिन सच बोल देती जब केसी ने मेरी चाय फेंक दी थी, शायद उसने प्रिंस फिलिक्स को मारने का प्लान छोड़ दिया होता। कुछ देर बाद मोनिका थककर सो गई। तब क्लोडिया को बुलाया गया ताकि वो उसे वापस गर्ल्स डोरमेट्री में ले जा सके। क्लोडिया पहले थोड़ा एटीट्यूड में बोली, मैं कोई सब कुछ ठीक करने वाली मेड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही नील ने अपना क्यूट इनोसेंट फेस बनाया, क्लोडिया तुरंत मान गई और मोनिका को जेंटली संभाल लिया। दूसरी तरफ ऑब्जर्वेटरी में स्टारसीड विच मैरी हार्डवे अपने मैजिक टेलीस्कोप से फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रिंस फिलिक्स से जुड़ी जो भी साइंस थी वो उसके लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही थी। उसके विजन धुंधले पड़ गए थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। अगर कहानी ने आपको एक्साइट किया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले एपिसोड में मिलते हैं और भी ज्यादा ट्विस्ट और मैजिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे ट्यून्ड और कीप वॉचिंग एनिमे विद मी। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।